हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ रोबोट्स मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फिल्म की शुरुआत 2032 से दिखाई जाती है, जहां हम देख सकते हैं कि इंसानों की आम सी जिंदगी में रोबोट्स ने भी अपना एक आम सा पार्ट बना लिया है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि यूनाइटेड स्टेट सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि उन लोगों ने इलीगली इमिग्रेंट्स को मैक्सिको से यहाँ आना बंद करवा दिया, वो भी एक काफी बड़ी वॉल बनाकर, जिससे इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और साथ ही जो लोअर पेड का काम इमिग्रेंट्स किया करते थे, अब उसे रोबोट्स ने टेक ओवर कर लिया है, जिस कारण काफी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट रोबोट्स को डिस्ट्रॉय भी कर देती है जब वो रोग हो जाते हैं। जिसके बाद हमें फिल्म का लीड कैरेक्टर चार्ल्स दिखाया जाता है, जिसे लड़कियों का काफी शौक है, लेकिन उन्हें इम्प्रेस करने के लिए वो अपनी क्लोन यानी कि क्लोन रोबोट को इस्तेमाल करता है, जिसका नाम C2 है। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि चार्ल्स काफी लेजी है, जो C2 के जरिए उन लड़कियों के लाइक्स और डिसलाइक्स को मेमोराइज करता है। और चार्ल्स उन डेट से तभी मिलने के लिए जाता है जब वो अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। यानी कि चार्ल्स इमोशनल कलेक्शन नहीं, बल्कि फिजिकल नीड को फुलफिल कर रहा है। और ये सारा सिलसिला चार्ल्स C2 के बीच काफी अच्छे से चल रहा होता है, पर ये चेंज हो जाता है जब C2 की मुलाकात एक लड़की से होती है। तो मोस्टली हम देख पाते हैं कि चार्ल्स अपने विक्टिम आइज रिंग से ढूंढता है, यानी कि लड़कियों को। और ऐसे ही एक इवनिंग उसकी मुलाकात एलेन से होती है, जो दिखने में काफी ही खूबसूरत है, जिसे देखते ही चार्ल्स उसे पसंद करने लगता है, जिस कारण वो C2 को उसे डेट करने के लिए कहता है और साथ ही उसे इम्प्रेस भी। जो चीज करने में C2 काफी एंजॉय करता है और उसमें वो काफी मास्टर भी हो चुका है। पर इतना ही नहीं, बल्कि वो काफी लॉयल के साथ साथ काफी हार्ड वर्किंग भी है, क्योंकि वो कभी चार्ल्स को अपनी कोई भी बातों के लिए कंप्लेन करता हुआ नजर नहीं आता और हमेशा लोगों को इम्प्रेस ही करता है, वो भी अपनी छोटी छोटी काइंडनेस से। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि चार्ल्स अपनी फैमिली से भी इतनी नहीं बना पाता। लेकिन वही बात करें C2 की, तो उसका कंपैशन और बातचीत चार्ल्स की फैमिली से काफी ही अच्छा है, जो सिर्फ कामों में ही नहीं बल्कि हर चीज में परफेक्ट है। पर वही चार्ल्स की बात करें तो वो C2 का एकदम ही अपोजिट है। और जबकि C2 एलेन को डेट कर रहा है, तो हम देख पाते हैं कि एलेन उससे ज्यादा इम्प्रेस नहीं है, बल्कि वो उससे डेली मिलती तो है, वो भी सिर्फ गिफ्ट रिसीव करने के लिए। वही दूसरी तरफ जो काफी और वुमेन्स होती है, वो अपनी रिलेशनशिप को बड़े ही आसानी से नेक्स्ट स्टेप पर ले जाती है, लेकिन एलेन ऐसा प्रेफर नहीं करती, क्योंकि हम देख पाते हैं कि एलेन अकेली नहीं बल्कि उसके पास भी एक क्लोन रोबोट है, जिसका नाम उसने E2 रखा है। और बात करें E2 के काम की, तो वो एलेन को रिप्रेजेंट करती है, वो भी तब जब लड़कों को उनकी फिजिकल नीड हो, क्योंकि एलेन लड़कों को फिजिकल नीड के लिए डेट नहीं कर रही, बल्कि वैल्यूएबल गिफ्ट्स, उसके रेंट और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए डेट करती है। लेकिन उसके बदले लड़कों को डेफिनेटली कुछ चाहिए, जिस कारण एलेन खुद के बदले E2 को इस्तेमाल करती है, ताकि उसे इन सारी चीजों से गुजरना ना पड़े और जल्द से जल्द वो उन लोगों से छुटकारा तक पा लेती है। और ऐसे ही एलेन को डेट करते हुए चार्ल्स ये डिसाइड करता है कि वो फाइनली एलेन के करीब जाने वाला है। लेकिन अब उन लोगों के बीच एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि C2 चार्ल्स को ये बताता है कि एलेन उसे 6:30 बजे मिलने वाली है, जिसका मतलब ये हुआ कि C2 अपने काम से वापस नहीं आ पाएगा और तब तक चार्ल्स घर के बाहर नहीं निकल सकता। और जबकि क्लोन रोबोट यानी कि एक पर्सनल क्लोन रोबोट होना इलीगल है, तो चार्ल्स और C2 एक साथ पब्लिक में खुद को रिवील नहीं कर सकते। पर फिर हम देख पाते हैं कि चार्ल्स ये डिसाइड करता है कि वो काम पर आज खुद जाएगा, जिसके बाद वो सीधा एलेन से मिलने के लिए निकलेगा। पर हम देख पाते हैं कि चार्ल्स का ये प्लान भी फेल होता है, क्योंकि चार्ल्स के फादर ने उसे बोर्ड मीटिंग के लिए इनवाइट किया है, जिस कारण वो जल्द से जल्द घर लौटता है, जहां पहुंच वो C2 को मीटिंग अटेंड करने के लिए कहता है। और वही दूसरी तरफ चार्ल्स खुद एलेन के पास जाएगा, ताकि वो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, जिसके लिए C2 उसे वार्न करता है, क्योंकि पब्लिक में वो दोनों एक साथ नहीं जा सकते। पर फिर भी चार्ल्स ये रिस्क लेने को तैयार है। पर हम देख पाते हैं कि घाई घाई में चार्ल्स और C2 की प्लेस चेंज हो चुकी है। जी हाँ, चार्ल्स
चार्ल्स C2 को एलेन के घर का एड्रेस दे देता है और खुद बोर्ड मीटिंग के लिए निकल पड़ता है। जो चीज उन लोगों को पता नहीं होती वो भी तब तक जब तक वो लोग उस लोकेशन पर नहीं पहुंच जाते। और वही हम C2 को देख सकते हैं जिसकी फाइनली मुलाकात E2 से हो चुकी है और उनकी ये एक मुलाकात प्यार में बदल जाती है। जी हाँ, वो दोनों ही क्लोन रोबोट एक दूसरे से मिल ये जान पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बनी हैं। और वही दूसरी सुबह हम एलेन और चार्ल्स को देख सकते हैं जिन दोनों को ही अपने क्लोन्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन E2 और C2 अपने ओनर्स को कॉल करते हैं यानी कि एलेन और चार्ल्स को, जिन दोनों को वो सच सच सारी बातें बता देते हैं कि एलेन एक गोल्ड डिगर है और वही चार्ल्स उसे इस्तेमाल करना चाह रहा था। पर इतना ही नहीं बल्कि E2 और C2 ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग बॉर्डर को एक साथ क्रॉस करेंगे ताकि वो लोग वहाँ जाकर फाइनली किसी के ऑर्डर पर नहीं जिएंगे। जो बात जानते ही एलेन और चार्ल्स काफी सरप्राइज है कि वो दोनों ही एक जैसे हैं। पर अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण एलेन और चार्ल्स एक साथ अपने रोबोट्स को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और जरूरत पड़ी तो उन्हें खत्म करने का। जो जर्नी उन लोगों की शुरू होती है और उस जर्नी के दौरान हम देख पाते हैं कि एलेन और चार्ल्स एक परफेक्ट टीममेट्स नहीं, पर उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं, जिस कारण वो दोनों पहले उस रोबोट के मेकर के पास जाते हैं जिसका नाम जैक है, जो टेस्ला रोबोटिक्स के लिए काम करता है, जिसने ही C2 और E2 को बनाया है। जिसके पास पहुंचते ही जैक उन दोनों रोबोट्स को ट्रैक करने में कामयाब होता है, पर उसी के साथ जैक ने उन लोगों को ये भी बताया कि वो लोग अपने रोबोट्स को वापस नहीं पा सकते क्योंकि एक बार रोबोट्स अगर रोग हो गए तो उन्हें कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। पर इतना ही नहीं बल्कि वो लोग बदला लेने में भी काफी इम्प्रेसिव है, तो उन लोगों को E2 और C2 से बचकर रहना होगा। जो बात सुनते ही एलेन रेडी हो जाती है E2 को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन चार्ल्स बगैर C2 के अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता, जिस कारण वो अपने फ्रेंड एशली एकाए फैट निंजा को कॉल करता है ताकि वो C2 को किडनैप कर सके। जिसके बाद वो तीनों यानी कि जैक, एलेन और चार्ल्स फाइनली C2 और E2 को ढूंढने में कामयाब होते हैं और साथ ही उन्हें टेम्पररी शट डाउन करने में भी। और जब जैक और चार्ल्स दोनों रोबोट को कार में छोड़ते हैं तो उसी दौरान हम देख पाते हैं कि एशली मोटेल रूम में पहुंच एलेन पर हमला कर देता है, यही सोचते हुए कि वो एक रोबोट है, जिस कारण चार्ल्स और जैक भी वहां आ पहुंचते हैं। और इन्हीं सारी चीजों के चक्कर में E2 और C2 को स्टार्ट बैकअप का इनफ टाइम मिल जाता है और दोनों कार लेकर उस जगह से फरार हो जाते हैं। और जबकि उन लोगों के पास अब कोई भी तरीका नहीं, जिस कारण एलेन और चार्ल्स अपनी डेली लाइफ को कंटिन्यू रखते हैं, जिसे सरवाइव करना काफी ही उन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। पर ऐसे ही एक दिन E2 और C2 एलेन और चार्ल्स को ट्रिक कर उन्हें पब्लिक में बुलाते हैं और उनकी कार को यानी कि एलेन की कार को चुराकर वहां से भाग निकलते हैं। पर इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों ने एक शॉपिंग मॉल को भी रेड किया है, वो भी गन्स के साथ। जो वीडियो एलेन और चार्ल्स दोनों ही देखते हैं, जिससे वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और साथ ही ये सोचने लगते हैं कि जल्द ही पुलिस उन्हें ढूंढते हुए पहुंचेगी, जिस कारण चार्ल्स एक सीक्रेट कैबिन यानी कि उसके फादर के सीक्रेट कैबिन में जाता है ताकि वो लोग कुछ दिन वहाँ गुजार सके। जहाँ यानी कि उस कैबिन में कुछ समय बिताने पर हम नोटिस कर पाते हैं कि चार्ल्स और एलेन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पर इतना ही नहीं, हम ये भी देख पाते हैं कि चार्ल्स और एलेन फाइनली टेक्नोलॉजी से दूर एक नॉर्मल लाइफ बिता रहे होते हैं, यानी कि वो लोग एक नॉर्मल डे बिताते हैं जो उन लोगों ने अपनी लाइफ में रोबोट के रहते हुए कभी नहीं किया। और जब दूसरे दिन वो दोनों मैक्सिको बॉर्डर की तरफ निकलते हैं तो जाते हुए उन लोगों को एक पुलिस वाला रोक देता है, जिसे देख चार्ल्स को ऐसा ही लगता है कि अब उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन उसी के साथ पुलिस वाले के पहुंचते ही चार्ल्स उसे ये कहता है कि उसने सब कुछ किया है, ना कि एलेन ने। पर हम देख पाते हैं कि वो दोनों पुलिस वाले के सवाल से काफी सरप्राइज है, क्योंकि पुलिस वाले ने उन लोगों को सिर्फ इसलिए रुकाया है क्योंकि चार्ल्स ने अपने बैक लाइट पर पेंट कर दिया है। यानी कि E2 और C2 ने एलेन और चार्ल्स को बेवकूफ बनाया था, वो भी एक फेक वीडियो दिखाते हुए, जिसकी मदद से C2 और E2 उन लोगों की यानी कि चार्ल्स और एलेन की लाइफ जिएगी और वही चार्ल्स और एलेन तब तक इस कंट्री को छोड़कर निकल गए होंगे। पर अब ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि चार्ल्स और एलेन फाइनली C2 और E2 को देख पाते हैं, जो दोनों ने ही उन लोगों की लाइफ को टेक ओवर कर लिया है। पर इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों ने शादी तक अनाउंस की है, जो सारी चीजें उन लोगों को सोशल मीडिया के जरिए पता चलती है, जिस कारण चार्ल्स और एलेन अनाउंसमेंट पार्टी को क्रैश करने का डिसाइड करते हैं, जिसमें वो लोग कामयाब भी होते हैं और साथ ही E2 और C2 को शट डाउन करने में फिर से वो लोग कामयाब होते हैं। पर फिर वो लोग C2 को ले जाकर लेक में फेंक देते
हैं, लेकिन C2 बचने में कामयाब होता है, जिस कारण E2 को वो लोग लेक में नहीं फेंकते बल्कि वहाँ से सीधा जैक के घर ले जाते हैं, जहाँ जाकर वो लोग C2 को ब्लैकमेल करने का डिसाइड करते हैं और साथ ही उसे ये तक बिलीव करवाने का डिसाइड करते हैं कि E2 उसके साथ फेथफुल नहीं, यानी कि E2 ने उसे धोखा दिया है, जिस कारण C2 वापस चार्ल्स का वफादार बन जाएगा। लेकिन हमें इतना तो पता है और उन्हें भी कि E2 ये सब कुछ नहीं करेगी, जिस कारण ही वो लोग जैक के घर आए हैं ताकि जैक की हेल्प ले सके। और वहाँ पर एलेन ये रिवील करती है कि उसने जैक को परमिशन दी थी कि वो उसका एक और क्लोन बनाए, यानी कि E3, जिसके बदले ही एलेन को E2 मिली थी। और E3 की मदद से वो लोग C2 को ये बिलीव करवाने में कामयाब होते हैं कि E2 उसके साथ फेथफुल नहीं, जिस कारण C2 सीधा जैक के घर आ पहुँचता है, जहाँ वो अकेला नहीं बल्कि उसके पीछे पीछे पुलिस भी पहुँच चुकी है, वो भी C2 के ट्राइसाइकिल के काफी फास्ट ड्राइव करने के कारण। जहाँ पहुँचते ही पुलिस चार्ल्स और एलेन को गिरफ्तार करती तो है, लेकिन साथ ही उन दोनों के क्लोन्स को भी। जहाँ पहुंचकर एलेन और चार्ल्स को ये पता चलता है कि उनकी पूरी जिंदगी अब प्रिजन में गुजरने वाली है, और वही बात करें E2 और C2 की तो उन्हें गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय कर देगी। तो सारी बातें E2 और C2 कर ही रहे होते हैं, तो वो सुन चार्ल्स और एलेन को ये रियलाइज होता है कि उन लोगों ने उनके रोबोट्स का गलत इस्तेमाल किया है, क्योंकि उन रोबोट्स में अब फाइनली फीलिंग्स आ चुकी है जिसे वो लोग खत्म नहीं कर सकते, जिस कारण चार्ल्स अपना दिमाग चलाता है और अपने दोस्त फैट निंजा को कॉल कर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कहता है, जिसमें एशली कामयाब भी होता है और बड़े ही आसानी से वो चार्ल्स, एलेन, C2 और E2 को वहाँ से निकाल लेता है। जिसके बाद चार्ल्स और एलेन, जिन्हें ये रियलाइज हो चुका है कि सच में लव एग्जिस्ट करता है, तो वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि चारों एक साथ मैक्सिकन बॉर्डर पार करेंगे ताकि वहाँ जाकर वो लोग एक हैप्पी लाइफ जी सके। पर मैक्सिकन बॉर्डर पहुँचते ही E2 को एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन एलेन नहीं जा पाती, क्योंकि दोनों के रेटिना सेम है और सारी चीजें परफेक्ट है, यानी कि एलेन और E2 आइडेंटिकल है, जिस कारण मैक्सिको बॉर्डर पर स्कैन करने पर सिर्फ E2 ही मैक्सिको में अलाउड होती है। और वही बात करें चार्ल्स की तो सेम उसके साथ भी यही होने वाला है, जिस कारण वो E2 के साथ C2 को भेजने का डिसाइड करता है और खुद एलेन के साथ रुक जाता है, क्योंकि उसे भी एलेन से प्यार हो गया है। और C2 और E2 के मैक्सिको से निकलते ही हम देख पाते हैं कि पुलिस वाले वहाँ पहुँच चुके हैं, जिन लोगों ने चार्ल्स और एलेन को रोक तो लिया है, लेकिन उन्हें वो लोग अरेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं कि एलेन और चार्ल्स के पास उनका क्लोन था, जिस कारण चार्ल्स और एलेन को उनके घर वापस भेज दिया जाता है, जहाँ वो दोनों फाइनली एक दूसरे से अपना लव कन्फेस करते हैं और साथ ही शादी करने तक का डिसाइड कर लेते हैं। और वही बात करी E2 और C2 की, जो दोनों भागकर मैक्सिको जा चुके हैं और साथ ही अपनी लाइफ भी वो दोनों हैप्पीली बिता रहे हैं। और यहाँ पर रोबोट्स मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक, मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।